हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 10 मार्च 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम पूछे गए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आगामी दिनों में एग्जाम है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाली है ये वाली, इस पर क्लिक करके बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। क्लियर है? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज का बना है, तक्षशिला की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो ये भगवान राम के भाई राजा भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा की गई थी, है ना। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया तक्षशिला, याद रखना है। तक्षशिला की स्थापना राजा भरत के पुत्र तक्ष ने की थी और तक्षशिला को दुनिया की पहली पाठशाला माना जाता है। क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली पाठशाला, है ना, तक्षशिला को माना जाता है। ये प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी, है ना। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत का रावलपिंडी है ना, इस शहर से करीबन 18 मील उत्तर में स्थित था। तक्षशिला में चाणक्य, चरक और पाणिनि, चंद्रगुप्त जैसे कई महान व्यक्तियों ने रहकर अध्ययन किया तक्षशिला विश्वविद्यालय में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन बना है 1919 में कौन से सुधार कमीशन लागू हुए थे? तो रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू जो चैम्फोर्ड है ये दोनों आपके हुए थे। इसके अलावा ऑप्शन में आपको क्या मिला था एक बार आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो 1919 की यहाँ पर बात की जा रही है तो यही हुए थे। साल 1919 में रॉलेट एक्ट, है ना, पारित हुआ था और मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार लागू हुआ था। तो साल 1919 में मार्च में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का अधिकार दिया था। इस एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखा जा सकता था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें अभी इनरोल कर सकते हैं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। वैसे इसके अलावा अगर और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी कुछ टाइम में आपका जल्द ही आपकी आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है ना। तो अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना तो बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर है, नॉमिनल प्राइस पर है बिल्कुल। इसमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरा डेटा है, लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बेस्ड है। टेस्ट आप जाकर डेमो देख लीजिएगा, डाला है हमने। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारी आरआरबी ग्रुप डी की भी है, एसएससी सीजीएल के लिए भी आपको मिल जाएगी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी अवेलेबल है ना। बाकी और भी जल्द आने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो एक बार डेमो देख लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है ना। इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो कृषि, खेती, वानिकी, खनन, उत्खनन, मछली पकड़ना और शिकार करना ये सभी शामिल है कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। याद रखना है, इन्हीं में से एक आपका बना होगा। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है ये कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण और उपज से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, डेयरी, मत्स्योद्योग, वानिकी शामिल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन बना है। या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से। तो कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर यही है, क्वेश्चन एक ही है ये, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट पहला है, और गार्डविन आस्टिन जो है, आस्टिन गार्डविन, ये दूसरा वाला है ना। तो याद रखना है। और इसकी जो ऊंचाई है करीबन 5898 मीटर है, 8598 मीटर 8598, है ना। याद रखना है आपको, 8598 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में देखने को मिलती है। और पर्वत जो है ये महान हिमालय श्रृंखला का इस तरह हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पूछा है मनु भाकर, है ना। ये स्पेल यहाँ पर ये आ गया है, वहाँ पे चाहेंगे इसके लिए स्पेस, है ना। तो मनु भाकर को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो गाइस मनु भाकर जो है 3-4
और जो ये हैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभी वर्तमान में अगर अपन देखें तो, जैसे कि गोल्डन बुलेट है ना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर ये हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है ये हरियाणा के लिए। तो याद रखना है इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर है। अब इनमें से कौन सा वाला मिला था आपको, उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। मनु भाकर स्पोर्ट्स शिपिंग है ना, वाटरवेज मिनिस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा गोल्डन बुलेट और हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी ब्रांड एम्बेसडर है। इन्हीं में से मतलब मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है यह कौन सा है, तो सिटी हो जाएगी मुंबई। दूसरी अगर पूछी जाए तो ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी दूसरी वाली कोलकाता। तीसरे नंबर पर आएगी चेन्नई है ना। तो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सभी आंकड़ों में 2011 के अकॉर्डिंग मुंबई में सबसे ज़्यादा है घनी आबादी है ना। तो याद रखना है जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो शहर है ये आपका मुंबई है। कोलकाता दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 153 के तहत क्या प्रावधान किया गया, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान होगा, ये कहता है आर्टिकल 153 है ना। हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो राज्यपाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से जुड़े रिपोर्टों को राज्य के विधानमंडल के सामने रखता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2024 के अनुसार रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट है 6.50% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ये दोनों से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी तक हमने ऑलरेडी कवर भी करवाए हैं आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 100% सही करके आए होंगे है ना। फरवरी 2024 में रेपो रेट 6.50% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है ना। साल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट प्रमुख उधार दर है और इसे ब्याज दर भी कहा जाता है। तो ये रेपो रेट क्या है, ये उधार दर है। रिवर्स रेपो रेट जो है ये रेपो रेट के विपरीत होता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को रेपो दर पर कर्ज देते हैं है ना। तो याद रखना है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के विपरीत होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय घटना समिति के स्थायी अध्यक्ष थे और उनका जो चुनाव है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको स्पेशली याद रखना है। साल 1950 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कोई नहीं था मौलिक कर्तव्य 1950 में, क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं। तो साल 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। साल 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA है ना, इसके थ्रू जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत। स्वतंत्र भारत के नागरिकों को स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की गई थी। रूसी संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, किस राज्य से संबंधित है, झारखंड का करेक्ट आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि झारखंड राज्य यहाँ से संबंधित जनजाति कौन सी है, तो मुंडा हो जाएगी। तो मुंडा जनजाति देश की सबसे पुरानी और बड़ी जनजातियों में से एक है। इसका इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है और मुंडाओं की उत्पत्ति पिठोरिया के पास स्थित एक जो गांव है यहाँ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिरका एक खट्टा तरल पदार्थ है जो कई तनु एल्कोहलिक तरल पदार्थों का एसिटिक अम्ल युक्त तरल में किण्वन द्वारा बनाया जाता है ना। सिरके को उस किसी भी तरल से बनाया जा सकता है जो 2 चरणों की प्रक्रिया में एल्कोहल में परिवर्तित होने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में की थी और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। तो गुप्त साम्राज्य लगभग 230 सालों तक चला था। अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसकी ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। यह हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है। 1500 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें संग्रह आपको देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन है TCS के लेटेस्ट पैटर्न का बेस पर। तो अगर आगामी आपकी कोई भी एग्जाम हो, SSC रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि SSC रेलवेज की एग्जाम को ध्यान में रखकर इस ई बुक को हमने तैयार किया है ना। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने 1500 से अधिक लेटेस्ट यहाँ से कवर कर सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद डेमो भी जाकर देख लीजिएगा, आपको बिलीव हो जाएगा।
ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रत्यस्तता गुणांक की विमा पूछी थी, ml की पावर 1 - 1 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से ये वैसे है ना। तो प्रत्यस्तता गुणांक की जो विमीय सूत्र है ये आपको याद रखना है। प्रत्यस्तता गुणांक एक भौतिक राशि है और यह किसी वस्तु की प्रत्यस्तता को मापता है। अगला क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी थे ये, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन 1857 जो है इसकी खोज की थी और जिसने परमाणु संरचना के अध्ययन में काफ़ी सहायता प्राप्त जो है इससे हुई थी। तो उन्होंने कैथोड किरण पर प्रयोग किया था, है ना। उन्होंने अपनी खोज के लिए भौतिकी में 1906 में नोबेल पुरस्कार भी जीता, 1906 में। तो आपको याद रखना है जे थॉमसन। छोटा नागपुर जो पठार है कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। पूर्वी भारत का जो झारखंड है यहाँ पर है, याद रखना है छोटा नागपुर पठार। इसके अलावा ये जो पठार है पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ऑप्शंस जो भी मिले थे उसके अकॉर्डिंग क्लिक करना था। छोटा नागपुर पठार को रांची पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बना है ग्राम पंचायतों का गठन किस संशोधन के जरिए किया गया? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया ये किया गया 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। क्वेश्चन अगर बना है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है ना। पंचायत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली राज्य सूची का हिस्सा है और 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सर्वोच्च सत्ता होती है। तो ग्राम सभा में ग्राम के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, आपको स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी कांग्रेस के नेता से संबंधित क्वेश्चन था आपका। एक विकल्प में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इस तरह से दे रखा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है कौन से केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो केंद्रीय बजट था 2025-26। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे और नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर कोई भी आयकर दे नहीं होगा। ये बेसिकली यहाँ पर अपडेट किया गया। वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया, जिससे उनकी कर मुक्त आय जो सीमा है ये 12,75,000 रुपये तक हो गई। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं, है ना। और उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं और इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है ना। और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे ये। 1947 में संविधान समिति की जो मसूदा समिति थी इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति या विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था, है ना, कई जगह पर हुआ था। एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिले। दक्षिण भारत में किसी खास जगह पर नहीं हुई थी। इस विद्रोह में दक्षिण भारत की सिपाही इकाइयां वफादार रही। तो कुछ इस तरह की चीजें आप देखकर बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन या ऑप्शन क्या था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका जन्म हुआ था मध्य एशिया के वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है यहाँ पर इसका जन्म हुआ था बाबर का। मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर, है ना, तैमूर लंग के वंशज था। दोनों का माता और पिता दोनों अलग अलग वंश के थे इसके, है ना। तो बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है 1991 से। 2 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम बने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे और लगातार पहले ही दिन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 1981 वाला आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कोई डेस फसल थी, है ना, कहाँ उगाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन था और वो बता रहे थे। एक तो चाय दे रखी थी, बाकी और भी फसलें थी उनका हमें पता नहीं है एग्जैक्ट। तो चाय जो है ये असम की है ना, असम सबसे फेमस है। इसके अलावा कुछ पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग और केरल, तमिलनाडु में भी ये बेसिकली उगाई जाती है। गेहूं की बात करें ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कपास जो है गुजरात, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गन्ना ये जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, है ना। सबके लिए स्पेशली अलग अलग स्टेट स्पेशलाइज्ड है ना। तो याद भी रखना है आपको उसी के अकॉर्डिंग फसल कौन से कहाँ उगाई जाती है। जीडीपी में भारत कौन से नंबर पर आता है इस तरह से? तो भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अगस्त 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगभग 3,94,000
लाख करोड़ रुपए हैं, है ना, लाख करोड़ रुपए हैं, 3.94 लाख करोड़ डॉलर है। क्लियर है, जिससे भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन था आपका, एक और क्वेश्चन T2 से था आपका, देखा टाइम पूछ रहा था, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके, है ना। 1857 की क्रांति से 3 क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए 1857 की क्रांति से। इसके अलावा वाग्यंत्र जो थे, इनसे भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अच्छे से याद करिएगा वाग्यंत्र को, है ना। और करंट अफेयर जो है, अगर अपन बात करें, इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि जैसा उन्होंने लिख के भेजा हमने तुरंत से यहाँ पर डाल के अपडेट डाल दिया, तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे करंट अफेयर से 15 से 17 क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे गए। क्लियर है। इसके अलावा और अगर अपन देखें, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा एक बार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत चर्चा की गई। राज्यपाल राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है 1857 में एक नाम दे रखा था और पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड, इस तरफ से क्वेश्चन आपको दिया रखा था, है ना। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो कि क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दे रखा था, मतलब कि एक स्टेटमेंट में ये था कि कुमारगुप्त प्रथम ने की, और 2 ऑप्शंस में ये था कि गुप्त वंश का कोई राज्य देकर पूछा था कि ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन थे। अब देख लीजिएगा, आपको हमने पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन है, 2 ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए गए, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था, पर ये क्वेश्चन गलत है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, 4 समझौते पर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा और मजबूत करने के लिए 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, है ना। प्रधानमंत्री ने 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देशों, है ना, ब्रुनई सिंगापुर के दौरे पर थे ये, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आज जो पूछा है ना, इससे पहले 2-4 दिन पहले भी बन चुका है क्वेश्चन, सेम टू सेम, है ना। रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे। हमने आपको 2 तारीख से 7 तारीख वाली वीडियो, 2 तारीख से 7, है ना, तारीख तक जितनी भी शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुए ना, पूरे 600 क्वेश्चन कवर करवाए उस वीडियो में। नहीं देखिए तो देखिएगा जाके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपके रिपीट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, है ना, किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये UNDP करती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा रिपोर्ट हर साल आती है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह पर लगता है, आपको याद रखना है। और हर 12 साल में ये मेला लगता है। क्लियर है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। कुंभ मेले में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन आपका DPSP से था, क्वेश्चन राज्य के नीति निश्चित तत्व से, जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया ITCZ, है ना, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो ये जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से मिलती है तभी इनका निर्माण होता है ना, याद रखना है। यह भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। एक क्वेश्चन पूछा है चिनसुरा के युद्ध से, चिनसुरा के युद्ध, बैटल ऑफ चिनसुरा, है ना, इसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, मीर जाफर ने दिया था। याद रखना है, चिनसुरा की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ बंगाल के जो नवाब थे मीर जाफर, इन्होंने दिया था। ये लड़ाई 25 नवंबर 1759 को पश्चिम बंगाल का जो हुगली चुचूरा है, यहाँ पर लड़ी गई थी। तो मीर नवाब था मीर जाफर, है ना, याद रखना है, मीर जाफर, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था इस चिनसुरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 153 से 161, ये किससे संबंधित है, राज्य के राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है ये, है ना। और राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। अगला जो क्वेश्चन बना है, ये भी आर्टिकल से था, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाने से जुड़ी बातें इसके तहत बताई गई है ना, 40 जो आर्टिकल है। और इसके अलावा बंधक विलेख में भी अनुच्छेद 40 होता है, जो उधारकर्ता और ऋणदाता के अधिकारों के दायित्व को बताता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि पूरे के पूरे हमने लगभग कवर करवा दिए आपको, जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जीके में। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो गाइज मैथ्स में नंबर सिस्टम जो है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 4 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी से 3 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। इसके अलावा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है आपके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन है,
सिलोबस में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन है, और क्रिटिकल जो रीजनिंग है से 2 क्वेश्चन है, मिरर एंड वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन है, इम्बेड फिगर से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये पूरा आपका ओवरव्यू है जो एग्जाम में आपकी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर हमने क्या क्या कवर करवाया, आपको जीके कवर करवा दी, मैथ्स करवा दिया और रीजनिंग कवर करवा दिया, जो जो आपकी एग्जाम में यहाँ पर आज पूछे गए। आई थिंक यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर आप इनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। एक बार डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमारी और भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की जो जल्दी एग्जाम आपकी होने वाली है। इसके लिए अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं किया तो कर दीजिएगा। जो टॉपिक है वो अप टू डेट है, इसमें लेटेस्ट सारा डेटा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डेमो आपको जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही एग्जाम होने वाली है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस के और बाकी और चीज़ों को, तो आप जरूर से एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप पहले से ही कवर कर लीजिएगा, फिर बाद में आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आप उस टाइम पर भी अगर करेंगे ना तो बड़ी आसानी से हो जाएगी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में। पर अभी तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट सारा ही कवर करना होगा, क्लियर है, जो आपके लिए बेस्ट विकल्प है और बेस्ट आपके लिए टाइम भी अभी है सफिशिएंट। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है आपके लिए, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर ये मिल रही है ना। जरूर से आप चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एसएससी सीजीएल की है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, क्लियर है गाइस। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि आपको सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम में इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि 1500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे कवर हो जाएंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।